राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा। आपको पता ही है, जीवन में सुख समृद्धि के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। बुधवार व्रत कथा हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिनों में अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश जी की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई जगह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि बुधवार की व्रत कथा पूर्ण रूप से भगवान बुध पर आधारित है। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान बुध की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट कर बैठा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या लीला है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हट में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुध देव अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार का व्रत बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्ञान कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि में प्रगति के लिए बुधवार व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन कई जगह बुध देव के साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। इस व्रत के करने की विधि जान लेते हैं। बुधवार व्रत विधि, ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार व्रत करना चाहिए। इस व्रत के दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ
आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार में करें और 11, 21 या 51 बुधवार के व्रत करके उद्यापन करें। बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि इस व्रत को करने से होती है। भगवान बुध की मूर्ति न होने पर शंकर जी की प्रतिमा के समीप भी पूजा की जा सकती है। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय फिर से पूजा करके एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तु से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आइए भक्तों, अगर आप इस बुधवार व्रत को सच्चे मन से और लगन के साथ करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा लक्ष्मी जी की भी आप पर विशेष कृपा होगी। बोलो गणपति महाराज की जय, शंकर महाराज की जय।